हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्ट्रीक्स में मैं प्रकाशनी पांडे आपकी टीचर। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो उससे पहले तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए, जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है जिसने तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लास्ट वीडियो जैसे मैंने डाला था कि डेट शीट के बारे में, तो इस तरीके की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेंगी। जो भी क्लियरेंस होगा, डाउट होगा बीटी यूपी से रिलेटेड, वो सब वीडियोस भी मैं बनाती रहूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिट फर्स्ट का हमारा अगला टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अच्छा, बैरियर्स का मीन क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर? किसी भी प्रकार की जो बाधाएं होती हैं, जो हम जब कुछ भी काम कर रहे हो, कार्य में हमारे बाधाएं पड़ जाती हैं, उसको कहते हैं बैरियर्स। ठीक है, तो बैरियर्स कितने टाइप्स के होते हैं? हमारा लैंग्वेज बैरियर होता है, सेमेंटिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, इंडिविजुअल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, एटीट्यूडनल बैरियर एंड इमोशनल बैरियर। ये हमारे बैरियर्स हैं। वन बाय वन हम आपको बताते हैं कि सारे बैरियर्स क्या होते हैं। कुछ बैरियर इसमें मेंशन नहीं है। एक होता है हमारा इंट्रापर्सनल बैरियर, इंट्रापर्सनल, और एक होता है हमारा इंटरपर्सनल बैरियर। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में डिफरेंस क्या होता है? जो इंटरपर्सनल बैरियर होता है उसमें ये होता है कि जब हम इंडिविजुअली किसी तो आपस में बात ना करके सामने वाले से भी बात कर रहे हो, उसकी बात में और हमारी बात में क्लियरेंस ना हो, या उसके वर्ड्स हमें समझ में ना आ रहे हो, या उसकी जो बात कहने का तरीका है कुछ भी क्लियर हम समझ ना पा रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं बैरियर। जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं, एक के अलावा एक से दो तीन चार लोग बात करते हैं, उस बैरियर में जब हम कोई भी चीज़ को क्लियर ना कर पा रहे हो, समझ ना पा रहे हो, उसको कहते हैं इंटरपर्सनल बैरियर। अगर हम बात करें इंट्रापर्सनल बैरियर की, तो इंट्रापर्सनल बैरियर क्या होता है? इंट्रापर्सनल बैरियर वो होता है जो हमारा अपना, इंट्रापर्सनल बैरियर की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रापर्सनल बैरियर जो है, जैसे हम लोग अपना माइंड में ही सारी चीज़ें, सबकॉन्शियस जो माइंड होता है हमारा, माइंड में ही हम सारी चीज़ें अपनी बैठ के ख्याली पुलाव नहीं होता पका लेते हैं। दूसरों के बारे में हम चीज़ें डिस्क्राइब कर लेते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, और सामने वाले को बस हम ऐसे ही देख करके अपने माइंड में ही उसके बारे में जज कर लेते हैं। जब तक हम उससे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम उससे कोई बात नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा वो पर्सन कैसा है क्या नहीं है? ये तो हमारा माइंड कह रहा है कि वो पर्सन अच्छा है, ये तो हमारा माइंड कह रहा है वो पर्सन नहीं अच्छा है। तो इट्स डिपेंड। तो इसको जैसे हमारे अपने माइंड में हम चीज़ें सोच लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं, और माइंड तक ही रहते हैं। हम अपने माइंड में सोच लेते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हम स्टेज पे जाएंगे कुछ गड़बड़ हो गई, या हम वहाँ पे जाकर के नहीं बोल पाएंगे, लोग हंसेंगे या कुछ नहीं। जब तक आप उस चीज़ों को करेंगे नहीं, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बात क्लियरली नहीं करेंगे, तब तक ये आपके मन में ही सारी चीज़ें जो बैरियर्स क्रिएट करती रहेंगी। इस बैरियर को कहते हैं इंट्रापर्सनल बैरियर। जो इंडिविजुअली हमारे माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल बैरियर। लैंग्वेज बैरियर की अगर हम बात करें तो जो लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर में क्या होता है? जैसे साउथ और नॉर्थ की अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ पर्सन्स हैं वो साउथ की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, जो साउथ वाले हैं वो नॉर्थ की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज बैरियर में ये भी होता है, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं हम सही से क्लियर नहीं कर पाते हैं, कुछ हम कहना कुछ और चाह रहे हैं सामने, और जैसे या हमारा टंग स्लिप हो जाए, या हम कुछ उस वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो वहाँ पे भी लैंग्वेज बैरियर में डिफरेंस आ जाता है। तो ये होता है लैंग्वेज बैरियर। इमोशनल बैरियर जो है वही हमारा है इंट्रापर्सनल बैरियर, उसी को कहते हैं इंट्रापर्सनल बैरियर। एटीट्यूडनल बैरियर की अगर हम बात करें तो जैसे हम किसी चीज को, एक चीज ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस की बात कर ले, हम कहते नहीं मैं तो इसमें बहुत अच्छा हूँ। अब सामने वाला कह रहा है कि तुम इस चीज को सही कर लो, सुधार लो, वरना ये चीज गड़बड़ हो सकती है, लेकिन नहीं, हमारे अंदर वो एटीट्यूड है, नहीं मैं तो परफेक्ट हूँ। तो परफेक्ट अगर हो तो फिर इस चीज को में बैरियर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, फिजिकल बैरियर की अगर हम बात करें तो फिजिकल बैरियर में आता है हमारा नॉइज बैरियर। नॉइज बैरियर जैसे हम लोग क्लास कर रहे हो, ठीक है, या हम किसी से बात कर रहे हो, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आकर के हमें किसी चीज में इंटरप्ट कर दे, तो वो होता है नॉइज बैरियर। अब जैसे हम बात कर रहे हैं
अभी मैं आपसे जैसे क्लास कर रही हूँ, अभी इसके बीच में कोई एक साउंड क्रिएट हो जाए, या फिर कोई सामान, जैसे मैं यहाँ पे रखा हूँ, कोई सामान गिर जाए उसकी साउंड हो जाए, या जैसे हम कहीं स्टेशन, हमारे घर के अगल बगल हाईवे है, स्टेशन है या कुछ है, तो वहाँ पे उसके साउंड्स हमें सुनाई दें, तो ये सब फिजिकल बैरियर्स में क्रिएट होता है। जैसे नॉइज बैरियर होता है, उसको फिजिकल बैरियर भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांसफर्स होते रहते हैं। जैसे हम अभी आज हम इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जब तक हम यहाँ सेट हुए तब तक हमारा ट्रांसफर हो गया किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बैरियर्स क्रिएट हो जाएंगे। हम वहाँ पे हमने कुछ सीखा था, यहाँ पे हम कुछ सीख रहे, तो उस चीज़ में हमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, वो हमारे ये बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। इंडिविजुअल बैरियर की हम बात करें तो अभी मैंने आपको इंटरपर्सनल बैरियर भी बताया है। कल्चरल बैरियर की अगर हम बात करें तो कल्चरल बैरियर में क्या है, जैसे कि यही जैसे मैंने अभी आपको साउथ नॉर्थ की बात की कही थी, तो कुछ को उनके कल्चर में नहीं क्लियर पता होता कि उनका कल्चर कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, चीज़ें कैसी हैं, क्या होगा, तो ये कल्चर बैरियर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बैरियर्स थे स्टूडेंट्स। तो ये बैरियर्स में हमने आपको 1 to 1 बताया है। सेमेंटिक बैरियर जो हमारा है बच्चा, सेमेंटिक बैरियर में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। हमारा जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज डिस्टर्ब करता है। हम बोल कुछ और रहे हैं, बट हमारी जो हम खड़े होकर के सही से स्टैंड नहीं है, या हम कुछ हमारी एक्टिविटीज समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। ये सेमेंटिक बैरियर है, तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, ऐसे नोट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, पर्सनल बैरियर है। तो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर इस तरीके से आप पॉइंट्स भी लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल बैरियर्स के बारे में भी डिफरेंसेस है। इंट्रापर्सनल बैरियर क्या होता है और इंटरपर्सनल बैरियर क्या होता है। इंट्रापर्सनल बैरियर में आपको बताया इंटरनल कम्युनिकेशन, सेल्फ टॉक, रिफ्लेक्शंस होता है। जैसे मैंने कहा माइंड, अपना सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो अपने आप से सारी चीजें क्रिएट कर लेता है। ये इंट्रापर्सनल है और ये इंटरपर्सनल बैरियर है। रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 लोगों से जब हम बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में कन्वर्सेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं इंटरपर्सनल बैरियर। तो ये देखिए यहाँ पे नोट्स की तरफ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे कहीं लिख लीजिए। इस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिफरेंशिएट, तो जब डिफरेंशिएट के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से कॉलम्स बनाने हैं और इस तरीके से आपको आंसर करना है। इसी तरीके, एक तरफ इंटरपर्सनल एक तरफ इंट्रापर्सनल लिखोगे तब आप आंसर करिएगा। ये इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं लिख लीजिए। इस तरीके से आंसर पूछा जाता है। ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है इंटरपर्सनल। नाउ वी आर टर्निंग टू द टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? हमारे जो कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, हम किससे बात करते हैं? मोबाइल फोन, ईमेल, पेजर, डेस्कटॉप, पीडीए, मैसेजिंग, रूम बेस्ड फोन, बिजनेस, लैपटॉप, ऑडियो, वॉइस मेल, फैक्स, वेब, कोलैबोरेशन, ये सब हमारे क्या है? दीज ऑल आर टूल्स। ये हमारे क्या है? टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें से मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा क्या होगा? हमारा फोन होगा, यानी कि मोबाइल फोन होगा, हमारा लैपटॉप होगा, हमारा वॉइस मेल होगा, ठीक है, वेब कनेक्टिंग होगा, मैसेजेस सॉफ्टवेयर है हमारा, रूम बेस्ड वीडियोस, ये सब हमारे जो है मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस में आ जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप ये बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, एक एक करके आप इन आंसर्स को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। क्या है कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज, डिस्क्रिप्शन, इंटरनल कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट पब्लिक रिलेशन, मीडिया रिलेशन, ये हमारे मॉडर्न टूल्स में आ सकता है। प्रेस रिलीज, फोटो सेशन, वीडियो मीडिया, न्यूज रिकॉर्ड, ब्रीफिंग, प्रेस इवेंट्स, कम्युनिकेटिंग विद जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट्स, एडिटर्स फ्रॉम लोकल, नेशनल, ये हमारा मॉडर्न टूल्स में आ जाएगा। बिजनेस टू बिजनेस, कम्युनिकेटिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज सप्लायर्स, लेटर, एग्जीबिशन, न्यूज लेटर, इन्वेस्टर रिलेशन, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एस्पेक्ट, क्राइसिस मैनेजमेंट, ये सारे हमारे मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम कंप्लीटिंग योर यूनिट फर्स्ट। हमने आपको प्रोसेस भी बता दिया है, टाइप्स भी बता दिया है, बैरियर भी बता दिया है, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बता दिए हैं। इन चारों पार्ट्स में से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एज अ नोट्स आप, जो मैं यहाँ पे ऐसे स्क्रीन पे दिखाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कहीं पर लिख भी सकते हैं। वीडियो स्टॉप करके आप लिख भी लीजिए और पॉइंट टू पॉइंट इसी तरीके से आंसर दीजिएगा।
पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो चाहे पार्ट सी हो, कोई भी पार्ट हो, हर पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आएगा कंपलसरी है। इट्स वेरी नेसेसरी टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सो गाइज, आप सब लोग को अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसी तरह के आप अपने सब लोगों को शेयर करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते रहिए और इसी तरह मेरे साथ और अपना सपोर्ट और प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।